नमस्कार। आईएनडी स्पेशल, राहुल को कमान या नया आला कमान। जी हां, आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस में अब 17 अक्टूबर को चुनाव घोषित हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होगा कांग्रेस में वो 17 अक्टूबर को होगा और जो नतीजे आएंगे, अगर चुनाव होता है तो नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। बहस भी इस बात को लेकर छिड़ी हुई है और सवाल भी एक बड़ा खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, या फिर राहुल गांधी या गांधी परिवार के इतर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। हालांकि अगर हम सूत्रों की माने या फिर जिस प्रकार की चर्चा है कांग्रेस के भीतर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे बड़े दावेदार फिलहाल इस पद के माने जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत, क्योंकि गांधी परिवार के काफी करीबी हैं, बेहतर मैनेजमेंट करते हैं। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उस दौरान अशोक गहलोत राष्ट्रीय महासचिव थे कांग्रेस के और पूरा दारोमदार कांग्रेस का वो संभालते थे। तो कुल मिलाकर इस बात की चर्चा है कि अशोक गहलोत ही, अगर राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते तो फिर अशोक गहलोत के नाम पर मोहर लगेगी। इस पूरे, अगर हम चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो कल एआईसीसी की जो सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़े और हालांकि जो एक G23 गुट है उसके जो नेता हैं आनंद शर्मा, वो भी इसमें मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के इस बैठक में मौजूद थे जो बीसी के जरिए हुई और यह तय हो गया है कि 27 अक्टूबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और 19 अक्टूबर, अगर नौबत आई चुनाव की, तो 19 अक्टूबर तक तो चुनाव नतीजों का ऐलान हो जाएगा। तो चलिए, क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के ऊपर तमाम दूसरे दलों के नेता ये आरोप लगाते हैं कि वहाँ तो गांधी फैमिली का ही एकाधिकार, लेकिन अब आपका सवाल ही उन लोगों के सवाल का जवाब है कि यहाँ अध्यक्ष पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक ढांचे पर खड़ी, जहाँ सबको प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। कांग्रेस में चूंकि कोई विचारधारा नहीं है और इसलिए कांग्रेस में कभी बीजेपी जैसा संगठन हो ही नहीं सकता। और दूसरा, कांग्रेस जो है वो नेताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़ा नेता भी पहले अपने आप को कार्यकर्ता मानता है और पार्टी उसकी जो भूमिका तय करती है उसको वो स्वीकार करता है। कांग्रेस में एक परिवार के आधार पर पार्टी चलती है और परिवार के प्रति जिसकी निष्ठा होती है उसको ही कांग्रेस में स्थान मिलता है। और जो कांग्रेस के मजबूत करने की बात करते हैं या कांग्रेस को कमियों को ठीक करने की बात करते हैं, उनको या तो कांग्रेस से निकाल दिया जाता है या वो स्वयं अब स्वाभिमान के कारण कांग्रेस छोड़ देते हैं। चलिए, तो बड़ा सवाल जो है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? गांधी परिवार से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या फिर पार्टी से किसी और चेहरे को इस पद पर बिठाया जाएगा? एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर गांधी परिवार के इतर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, जैसा कि अशोक चौहान ने भी कहा, महाराष्ट्र के नेता हैं बड़े कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि गांधी परिवार की अगर कोई बहुत खास या फिर रबर स्टाम्प यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो कांग्रेस को नुकसान ही होगा, इतना फायदा नहीं होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिनेंद्र डागा साहब, बीजेपी के नेता हैं। पवन वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिनेंद्र जी, पहला सवाल आपसे ही, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है। 17 अक्टूबर को चुनाव है और 19 अक्टूबर तक अगर चुनाव की नौबत आई तो 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से हमारा कार्यक्रम का भी नाम है, कि राहुल को कमान मिलेगी या फिर कोई नया आला कमान होगा?
देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से ये हालांकि कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, ये उनकी पार्टी का संगठनात्मक मामला है। चूंकि अब एक पार्टी के नाते आपने हमसे राय पूछी है, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का अब कोई और ठौर नहीं है। ये पूर्व में भी, मैं चूंकि कांग्रेस में भी लंबे समय तक मैंने राजनीति की है और मैंने ये महसूस किया है कि कांग्रेस में नई लीडरशिप कभी भी डेवलप नहीं होती है। और उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और निश्चित रूप से यहाँ पर जो चयन होता है वो ग्रास रूट से कार्यकर्ता को उठाकर सीधे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए पार्टी कभी संकोच नहीं करती। और इसलिए जो आप नवाचार आप देखते हैं संगठन के अंदर, वो नवाचार आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। और देश की राजनीति में अगर हम चर्चा करें तो आज कांग्रेस की स्थिति और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हम देखें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अगर दिनों दिन इस तरीके से 2 सीट से आज हम पूरी तरीके से सरकार में बैठे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्यकर्ताओं का कमाल है। पार्टी में जो नेतृत्व क्षमता को उभारने का कमाल है। और कांग्रेस का जो निरंतर गिरावट ग्राफ में आ रही है, तो निश्चित रूप से उसका मुख्य कारण है कि यहाँ नेतृत्व को पनपने नहीं दिया जाता। ये घूम फिर के एक ये क्या होता है, हर साल ये कार्य समिति की एक व्यवस्था होती है, ये CWC की एक व्यवस्था होती है कि उनको आंतरिक लोकतंत्र बताने के लिए ये चुनाव की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। राहुल गांधी जी हटेंगे, सोनिया गांधी जी बन जाएंगी, सोनिया गांधी जी हटेंगे, राहुल गांधी जी बन जाएंगे। फिर उन्होंने कहा हमने इस्तीफा दिया, फिर हम ही ने जो है इनको फिर नियुक्त कर दिया। तो ये वो स्थिति, अगर नया अध्यक्ष मिलता है और नौजवान अध्यक्ष मिलता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है अच्छा संकेत जा सकता है। लेकिन मुझे इसकी संभावनाएं बहुत जीर्ण शीर्ण और कम और कमजोर लगती हैं, क्योंकि पार्टी निश्चित रूप से इर्द गिर्द घूमती है, एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और कुछ जो तथाकथित लोग हैं 5, 7, 8 लोग, उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर निष्पक्षता से कोई एक सबल अध्यक्ष कांग्रेस को मिलने जा रहा है। डागा साहब, अशोक चौहान जी की बात करें, उन्होंने भी कहा कि अगर कांग्रेस चयन भी करती है या चुनाव भी होता है और गांधी परिवार से अलग कोई चेहरा आता है तो चेहरा ऐसा आना चाहिए जो रबर स्टाम्प बन के ना रह जाए या जो गांधी परिवार की उंगलियों पे ना नाचे, ऐसा आना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति आए जो गांधी परिवार की उंगलियों पे नाचे, रिमोट से कंट्रोल होता रहा, तो फिर पार्टी को और ज्यादा नुकसान होगा। इसका क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब तक ये रिमोट चल रहे हैं और रिमोट में सेल है, जब तक रिमोट चलेगा और सेल खत्म हो गया तो रिमोट खत्म हो जाएगा। तो वर्चस्व धीरे धीरे जो हिंदुस्तान में कांग्रेस का खत्म हो रहा है, जनाधार जो धीरे धीरे कांग्रेस का खत्म हो रहा है, धीरे धीरे पार्टी लोग छोड़कर जा रहे हैं। अब गुलाम नबी आजाद जैसे नेता अगर कांग्रेस से जा रहे हैं, आदरणीय सिंधिया जी को मजबूरी में कांग्रेस को छोड़ना पड़ता है, तो ये आत्मचिंतन कांग्रेस अगर करती और ये पहले से चिंतन में कांग्रेस ने रखा होता है ईमानदारी से। और मैं अभी आपको फिर कहता हूं कि कोई भी जो चेहरा आएगा वो कोई ऐसा चेहरा आने वाला नहीं है कि जिससे कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अगर अशोक गहलोत जी का हम कह लें तो अशोक गहलोत जी को आप कमान किस उम्र में देने जा रहे हैं? क्या नौजवान नेतृत्व आपके पास नहीं है कि आप नौजवान नेतृत्व को दे? यही पार्टी की कमजोरी है, यही नेतृत्व की कमजोरी है कि वो अपने इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों को नेतृत्व देना चाहता है। चलिए पवन जी, जिस प्रकार से हमारा कार्यक्रम भी उसी मुद्दे पर है कि राहुल को कमान मिलेगी या फिर नया आला कमान मिलेगा, क्या लगता है कांग्रेस में जिस प्रकार से अशोक गहलोत के नाम को लेकर भी चर्चा चल रही है, एक पक्ष एक गुट ये भी मान रहा है कि राहुल गांधी को ही जवाबदारी देनी चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी या गांधी परिवार की जो छाप है या फिर जो छतरी है उस छतरी से कांग्रेस बाहर निकल पाएगी क्या? देखिए सुनील जी, अभी जो स्थिति है पिछले 24 साल से सोनिया गांधी या राहुल गांधी ही इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जी। बीच में राहुल गांधी 17 से 19 तक रहे और उसके अलावा पूरे टाइम लगभग 20 साल से सोनिया गांधी ही है। 98 में जो बनी थी सीताराम केसरी के बाद जी। तो अभी भी जो परिस्थितियां और कांग्रेस के जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, क्योंकि फर्स्ट लाइन तो यही माना जाता है कि इसमें गांधी परिवार ही है, उसके बाद जैसे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या अशोक चौहान, गहलोत, ये लोग जो है ये बहुत ज्यादा इस उसमें नहीं है कि कोई और गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष पद संभाले। दूसरा, हमने
पहले भी देखा है कि जब जब कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा किसी ने नेतृत्व किया है या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है तो पार्टी कहीं ना कहीं टूटी है। लेकिन अब स्थिति वही आ गई है, पार्टी के नेता लगातार पार्टी से दूर जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी छोड़ी, हमने देखा। तो अब इस पर कांग्रेस को बहुत ही गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा कि गांधी परिवार से ही अध्यक्ष हो या किसी और नेता को आगे लाया जाए। लोगों की डिमांड भी है कि भाई नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस को ये प्रयोग करके भी देखना चाहिए। जब से हमने देखा 2014 के बाद से लगातार एक एक राज्यों में करके कांग्रेस की सरकारें चली गई, कांग्रेस का संगठन कमजोर होता चला गया। कुछ निर्णय ऐसे हो गए यूथ कांग्रेस का, NSUI का, कि पार्टी के अंदर ही चुनाव करवा दिए गए। तो उसमें पार्टी में आपस में ही नेताओं में बिल्कुल शुरुआत से ही ये हो गया कि एक को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये सब डिसीजन जो थे वो कांग्रेस के ठीक नहीं थे, और ये सब डिसीजन सोनिया गांधी, राहुल गांधी या उनकी कोर टीम, उनके करीबी नेता हैं, उन सब लोगों ने लिए। मतलब इस देश ने देखा पिछले 8 सालों से किस तरह से डिसीजन लिए और वो डिसीजन सक्सेस होते हुए नहीं दिखे। तो निश्चित रूप से वैसे तो कांग्रेस को इस पर बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो और वो पार्टी को कैसे आगे लेकर जाए, क्योंकि अभी तक ये देखा ही है कि जहाँ गांधी परिवार होता है उसके पीछे ही कांग्रेस के सभी नेता चल देते हैं जी। लेकिन अब क्योंकि ये परिस्थिति क्योंकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की वो वॉइस नहीं बची जो पहले हुआ करती थी, तो अब निश्चित रूप से अब इनको इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कौन होगा। क्योंकि अब लोग बाग भी परिवारवाद की बात करने लगे हैं और ये भी विपक्ष, मतलब जो कांग्रेस के अलावा जो बाकी दल हैं, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या और भी जो बड़े दल हो, वो ये कहते हैं या तो सोनिया गांधी होंगी या राहुल गांधी होंगे। सोनिया गांधी हटेंगे तो राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी हटेंगे तो सोनिया गांधी बनेंगे। इन सब छाप से कांग्रेस को अलग हटना पड़ेगा, तभी उसके आगे की कोई और बेहतर रणनीति और लोगों का विश्वास शायद और कांग्रेस में पड़ पाए। बिल्कुल। अमित शर्मा जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। अब सवाल यही हो रहा है और कांग्रेस में भी चर्चा इस बात की है कि राहुल गांधी या राहुल गांधी के इतर कोई, क्योंकि देख रहे हैं हम लगातार गांधी परिवार के ही इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस घूम रही है। प्रधानमंत्री या विपक्ष से लेकर तमाम लोग आरोप लगातार परिवारवाद के लगा रहे हैं। अब क्योंकि चुनाव है तो पहले तो सवाल यही है कि चुनाव होगा या चयन होगा, चयन होगा या चुनाव होगा, ये तो ठीक है। इससे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी होंगे या फिर इसके इतर कोई अध्यक्ष बनेगा। देखिए सुनील जी, बड़ी अगर हम थोड़े से इतिहास में जाएं तो ये कोई पहला, अगर गांधी परिवार से हटकर अगर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो ये कोई पहली बार होने नहीं जा रहा है। हम सीताराम केसरी जी को देख सकते हैं, नरसिंह राव जी को देख सकते हैं, और ना कि केवल कांग्रेस अध्यक्ष बल्कि प्रधानमंत्री तक कांग्रेस, अगर गांधी परिवार की कांग्रेस की सत्ता आती है तो गांधी परिवार ने अपने नाम को पीछे हटाकर, चाहे वो UPA 1 और UPA 2 में मनमोहन सिंह जी का नाम हो, चाहे वो पहले नरसिंह राव जी का नाम हो, तमाम हमेशा इस तरीके से एक त्याग की भावना और संगठन की भावना को उन्होंने हमेशा प्रतीत किया है। और अभी कांग्रेस अध्यक्ष का प्रोग्राम, कार्यक्रम चुनावी जारी हो चुका है और मैं समझता हूं कि देश में आज हम राजनीति से अगर कांग्रेस की एक निष्ठावान होने के नाते, अगर नहीं मैं आम आदमी होने के नाते अगर बात करूं, तो निश्चित तौर पे आज अगर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज इस देश में बुलंदी से उठा रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। इसमें कतई कोई वो नहीं है कि देश का नौजवान और कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक नौजवान जिसकी पीढ़ी परिवर्तित होती है तो राहुल गांधी को पसंद करता है, जो चाहता है कांग्रेस का वर्कर कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। और अगर उसके बाद गांधी परिवार अगर कोई निर्णय लेगा तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के संगठन को और कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के नौजवान साथियों को उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। अमित जी, क्योंकि आप लगातार यूथ कांग्रेस में बहुत सक्रिय रहे, अभी लगातार काम जनता के बीच भी कर रहे हैं और संगठन में भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर गांधी परिवार के इतर कोई बनता है तो, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार के बगावती सुर नेताओं के उठे हैं, लगातार बगावत पार्टी में हुई है, कई बार टूटने की कगार पे पार्टी आई है, तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या रणनीति फिर हो सकती है कांग्रेस की?
देखिए सुनील जी, जब जब कांग्रेस अगर सत्ता से बाहर रही है तो हमने तो इतिहास के उन पन्नों को देखा है कि जब जब सत्ता कांग्रेस की बाहर रहती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एपिसोड हुआ करते हैं। जब यूपीए 2 की सरकार आई थी, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब यूपीए 2 की सरकार आई थी और आने से पहले जब परिणाम आ रहे थे, लोग कुछ अनर्गल बात कर रहे थे, चाहे वो अपने हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, वो कह रहे थे कि सरकार इस बार नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही वो कई लोग बीजेपी में जाते जाते रुक गए। तो ये परिवर्तन की परिस्थितियां तो हमेशा पैदा हुई हैं और आने वाले समय में भी कोई भी राजनीतिक दल हो उसके लिए भी पैदा होती हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से कई वर्षों बाहर रही, लेकिन जब जब पार्टी टूटी और सत्ता से बाहर हुई तो लोगों ने इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के चाहे राज्यों के नेता हो या केंद्र के नेता हो, लोगों ने दामन छोड़ा है। आज कांग्रेस उन्हीं परिस्थितियों से जूझ रही है। निश्चित तौर पे आज कांग्रेस के सेकंड लाइन के नेताओं को आज लीडरशिप के साथ और जनता की उस आवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जिसकी शायद आज महत्वपूर्ण जरूरत है। और जहां तक संगठन का आपने सवाल पूछा है कि संगठन चाहता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन अगर गांधी परिवार का या राहुल गांधी जी का ही कोई निर्णय होगा तो मैं समझता हूं उसको स्वीकार करना चाहिए। मिनेंद्र जी, अगर एक बार हम ये मान लें कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, अशोक गहलोत अध्यक्ष बन रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो ज्यादा बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत अध्यक्ष हो जाएंगे, सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो जाएंगे राजस्थान के, और राहुल गांधी क्योंकि 7 सितंबर से यात्रा शुरू कर रहे हैं भारत जोड़ो, तो राहुल गांधी निकल जाएंगे जमीन पर लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी से, अशोक गहलोत जी कांग्रेस संभालेंगे और सचिन पायलट अब राजस्थान संभालेंगे। सरकार बीजेपी के लिए तो बड़ी चुनौती हो जाएंगे ये। अभी सुनील जी, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ये सारा जो परिदृश्य है ये पटल पे होता दिखाई देगा। आपके अनुसार अगर मैं मान भी लूं कि सचिन पायलट जी वहां के मुख्यमंत्री होंगे और अशोक गहलोत जी अध्यक्ष होंगे, तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि जो अभी अमित जी भी जैसा कह रहे थे कि सेकंड लाइन, उन्होंने भी इस बात को अगर मैं देखूं तो हल्के से कहीं ना कहीं स्वीकार किया है कि सेकंड लाइन क्या होता है कि अशोक गहलोत सेकंड लाइन है। अशोक गहलोत आज उस चरम पर है कि अब उनको मतलब एक दूसरी भूमिका कांग्रेस मार्गदर्शक मंडल में न डालें, लेकिन वो और कोई भूमिका, उनको बहुत भूमिकाएं पर्याप्त दी हैं, लेकिन आप नया नेतृत्व निकालोगे कैसे जब तक नौजवान को आप कोई जिम्मेदारी नहीं दोगे, ऐसे नौजवान को जिस पर लोगों को लगे कि कार्यकर्ता को भी कांग्रेस में कुछ मिल सकता है। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता हम चाहते हैं, हम सरकार में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि देश में मजबूत विपक्ष हो। मजबूत विपक्ष होगा तो अच्छी आवाज उठाएगा, हम भी चाहते हैं, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद दूर दूर तक नहीं है कि अशोक गहलोत जी के आने से कांग्रेस के अंदर कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। उनका कार्यकाल महासचिव के रूप में भी देख लिया, अब मुख्यमंत्री के रूप में भी वहां वो लगभग 4 साल में वो ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी अब जो सरकार है वो सरकार बदलने जा रही है, वहां की सरकार बदलने जा रही है, इसलिए वहां चेहरा बदलने की आवश्यकता है। और जब चेहरा बदलने की आवश्यकता है तो एक बहाने की आवश्यकता है, और बहाने की आवश्यकता है तो अशोक गहलोत जी को दिल्ली में लाने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है अंदर खाने से जो आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि वहां पे बहुत परिणाम उनके विपरीत आने वाले हैं, इसलिए सचिन पायलट को रिप्लेस करने के लिए कि ये पूरा हार का ठीकरा सचिन पायलट के ऊपर फूटेगा और अशोक गहलोत दूसरी राजनीति को संभालेंगे, तो कोई बहुत बड़ा फर्क। और राहुल गांधी जी देश की यात्रा पर पहले भी कई बार निकले हैं, और कोई जनता जो है वो धीरे धीरे अब खिसकता जा रहा है, कांग्रेस से विश्वास उठता जा रहा है लोगों का। अब सबसे पहले कांग्रेस को जनता में पहले विश्वास पैदा करना पड़ेगा। अब ये पुतला दहन या घूमने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी नीति और नियत आपको बताना पड़ेगी जनता को, और जनता उस पर जब विश्वास कर ले तब आपके आगे का रास्ता आपके लिए सरल होगा। अन्यथा ये कांग्रेस धाक की 2 पात होने जा रही है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती के साथ काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि वो जो अभी आप कह रहे थे जैसे नरसिम्हा राव जी है, केसरी जी को किस तरीके से हटाया गया, आप और हम सब जानते हैं कि केसरी जी हटे नहीं है, उनको हटाया गया है, और सोनिया गांधी जी को लाया गया है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो अमित जी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उनसे विरोधाभास। जैसा कि मैंने कहा, जो सवाल मेरा मिनेंद्र जी से था वही है आपसे है, कितना राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा अगर तस्वीर ऐसी होगी कि राहुल गांधी सड़क पर, अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सचिन पायलट मुख्यमंत्री राजस्थान, कितना राजनीतिक सिनेरियो बदलेगा सर? हेलो जी पवन सर।
हाँ हाँ, देखिए अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे तो ये क्या है कि जिस तरह का अभी कांग्रेस में चल रहा है, ये इतना आसान नहीं है जी कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सचिन पायलट वहां के मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर भी अगर ये मान ली जाए तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस सड़क पे उतरेगी, कांग्रेस का बड़ा लीडर सड़क पे उतरेगा और उसकी कायदे से और रणनीति के तहत अगर उस पूरी यात्रा को चलाया जाएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता ईमानदारी से जनता के पास तक पहुंचेंगे, लोगों के पास तक पहुंचेंगे और अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, बिना गुटबाजी के अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जब अगर इतना करेंगे तो निश्चित रूप से ये मान लिया जाना चाहिए कि कांग्रेस इससे मजबूत होगी। अब क्योंकि बाकी अगर ये होगा तो अशोक गहलोत पर ये ना लगे कि वो रबर स्टैंप है, तो उन्हें भी वहां बड़ी मशक्कत करना पड़ेगी, बहुत कायदे से उनको भी एक रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। और दूसरा रहा सवाल, क्योंकि बात यही आएगी कि अगर अशोक गहलोत ने कोई निर्णय ठोस नहीं लिए, कोई डिसीजन नहीं लिए, तो यही बात आएगी कि वो रबर स्टैंप है। तो इसलिए ये रबर स्टैंप और ज्यादा घातक ना हो जाए, इसलिए ये बात का भी फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी, जो राहुल गांधी का भी इंटरफेयर होता है कि जैसे अभी वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी कांग्रेस में, पूरी कांग्रेस में, और यही माना जाता है कि उन्हीं के निर्देशन में ही कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता चल रहे हैं, वही प्रोग्राम तय करते हैं कांग्रेस के। तो ये ना हो, अगर ये नहीं होता है तो शायद बहुत अच्छा मैसेज लोग भी कांग्रेस के प्रति हो। तो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के लोगों को लगता होगा कि उसके कार्यकर्ता ये उनका वो निर्णय स्वीकार करने की है, कार्यकर्ताओं की बात नहीं है। ये है कि कांग्रेस से आम आदमी कैसे जुड़े, जब तक आम आदमी नहीं जुड़ेगा कांग्रेस का वोट कैसे बढ़ेगा, जब तक वोट नहीं बढ़ेगा तो कांग्रेस सरकार कहाँ बना पाएगी। अभी राहुल गांधी भले ही कुछ ना हो इस समय कांग्रेस में, एक सांसद की हैसियत से लगातार डिसीजन लेते हैं, लगातार पार्टी के बड़े नेता, जो बड़े से बड़े नेता हैं, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये प्रोटोकॉल तो खत्म करना पड़ेगा, ये जो एक दायरा है या फिर एक आभा मंडल है, ये खत्म करना पड़ेगा, अनुशासन में पार्टी को लाना पड़ेगा, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनकी पार्टी में ज्यादा चले, ये होता कार्यकर्ताओं को भी दिखना चाहिए और जनता को भी दिखना चाहिए, तभी पार्टी का वोट बैंक मजबूत होगा। अमित शर्मा जी जी कि जिस तरीके से आज राजनीतिक परिस्थितियां चल रही, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को अगर अध्यक्ष बनना होता और अगर उन्हें अध्यक्ष पद के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक में स्वीकार करना होता तो समस्त नेताओं ने कहा ही था जी। और अगर कांग्रेस का जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था उसमें भी राहुल गांधी जी ने बड़ी मुखरता से कहा कि नहीं, अगर कोई ऐसा लगता है तो दूसरे को मौका दिया जाना चाहिए। इसकी आवाज अगर उठाने वाला कोई व्यक्ति है कांग्रेस के संगठन में, कांग्रेस के नेताओं में, तो पहला नाम राहुल गांधी का है। ये कोई नेताओं ने नहीं कहा, ये राहुल गांधी जी का और गांधी परिवार की अंतरात्मा की आवाज थी कि अगर गांधी परिवार से कोई दिक्कत आ रही है तो हम हटना है। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी बहुत सिद्धांतों की बात कर रहे थे कि यात्रा से कुछ नहीं होता, तो मैं यात्रा की याद दिला दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अगर यात्राएं निकाली तो पूरी जिंदगी भर बेचारों ने भारतीय जनता पार्टी को यात्राओं और रथ यात्रा और पैदल यात्रा से ही मजबूत करा है, जिसकी चलिए बिल्कुल यात्राओं से लाभ होता है, सियासी लाभ भी होता है और लोग जुड़ते हैं पार्टी से, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप तीनों मेहमान हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आप तीनों का धन्यवाद। तो अब कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, चर्चाएं ये आम हैं, अब देखना होगा कि राहुल को कमान मिलती है या फिर कोई और नया आला कमान होता है, क्योंकि अशोक गहलोत के नाम को लेकर चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज हैं। लेकिन अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उनके सामने चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि उनको सबसे पहले साबित करना पड़ेगा कि वो फुल फ्लैश अध्यक्ष हैं, कोई रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष नहीं। तो चुनौती दुगनी होगी, एक तो ये साबित करना कि रिमोट से नहीं चल रहे, दूसरा ये भी साबित करना है कि संगठन में बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, पार्टी के बड़े नेता, क्योंकि विरोध भी होगा। तो ये बहुत सारी चुनौतियां अशोक गहलोत के भी सामने होंगी। फिलहाल चुनौती कांग्रेस के सामने है कि कमान किसको सौंपे, राहुल को या किसी और को। IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही, फिर कल किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।